मेरे हर व्लॉग में मेरी अम्मी की ये वाली बात होती है कि सितारा जब तुम्हारा घर बनेगा तो ये चीज़ भी रखूंगी, ये चीज़ भी रखूंगी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपका तो ऑलरेडी घर है तो आपने क्यों, आप हमेशा ऐसे बोलती हैं। तो आपको पता है कि मैं रेंट के घर पे रह रही हूँ। जैसे एक अपने घर का सुख होता है ना, वो मैंने अभी तक नहीं लिया। एक जैसे होता है ना कि अपने घर में, आपको पता है मैं रेंट वाले घर में रह रही हूँ। मेरा जो एक ख्वाब होता है कि हमारा घर हो, कहीं पे भी हम निकलते हैं बाजार में, ये चीज़ देखी वो देखी, ये हमारा घर होगा तो उसमें लगाएंगे। क्योंकि रेंट वाले घर में हम हमेशा सोचते रहते हैं रेंट का घर है, यहाँ दीवार में कील लगाएं, वो लगाएं। नीचे मालिक मकान का भी मसला होता है कि दीवारें ना खराब हों, और फिर अपना भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेट करते हैं, पता नहीं कितना टाइम रहते हैं नहीं रहते। तो हर एक चीज़ का डर होता है, तो हम प्रॉपर अपनी चीज़ों को सेट नहीं कर पाते जब तक अपना घर ना हो। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझे मेरे घर में ये रखना है, वो रखना है। और जो कि मेरी अम्मी का बहुत बड़ा ख्वाब है, मेरे साथ साथ आप सबके साथ साथ मेरी अम्मी का बहुत बड़ा ख्वाब है। आपको पता है कराची कितना महंगा सिटी है, बहुत महंगाई है कराची में। वहाँ पर घर लेना किसी ख्वाब से कम नहीं है, बहुत बड़ा एक हर किसी का ख्वाब होता है कराची में। और ख़ासतौर पे ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं रह रही हूँ, आम बंदे का काम नहीं है वहाँ पर घर लेना। और एक बहुत बड़ा ख्वाब आपका पूरा होता है जब आप कराची सिटी में अपना घर बनाते हैं। बाकी रही गांव की बात, गांव में आप वैसे 10 घर ले सकते हो, 20 घर ले सकते हो। कराची में आपका घर होना बहुत बड़ी एक नेमत के बराबर है, क्योंकि कराची के रेंट अफोर्ड नहीं बंदा कर पाता। और अपना घर होना एक बहुत बड़ी सुख की बात है, जो कि मेरा ड्रीम है, मेरी अम्मी का है, मेरे बच्चों का है, मेरी फैमिली का है। तो उससे रिलेटेड मैं ये सारी बातें करती रहती हूँ। आपको पता है जैसे मैंने अभी प्लॉट लिया और उसके अब बनाने के मेरे पास, जाहिर सी बात है मैं गाड़ी सेल करूँगी, कुछ भी करूँगी तो मैं आगे बनाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात बनेगा। लेकिन मैंने प्लॉट लिया है, मेरे पास इतना नहीं था कि मैं उस घर खरीद सकती, वहाँ पे बहुत महंगाई है। अब रही बात कि सितारा तुम्हारा पहले से ऑलरेडी घर है गांव में तो तुमने छुपाया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरा वहाँ पर घर है, उस घर का किसको नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझसे आके सवाल जवाब करे और मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूं कि मुझे इसका जवाब देना है, नहीं, मुझे नहीं देना होता। हाँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी लोग परेशान कर देते हैं कि क्या वाकई में घर है तो फिर सितारा क्यों कहती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपके हमेशा मुझे क्या कमेंट आती है, सितारा कोई ना कोई ऐसा कारोबार करो जो कि किसी को भी पता ना चले। सितारा कुछ अपना खरीदो ताकि अपनी फैमिली खानदान को भी मत बताओ, भले हमें भी मत बताओ। और जब मैं गांव इस दफ़ा गई थी, अगर कि मेरी वीडियो किसी को भी याद है, मैं वहां पर जाके मैंने कहा था कि एक गुड न्यूज़ है, काम हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी। रही बात, मेरे अब्बू का मकान था जो कि 2 रूम वाला फ्लैट वाला था, मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, उसको भी मैंने सेल किया था। और स्टार्टिंग में मेरी इनकम अच्छी थी, वो करके मैंने एक मकान लिया था जो कि मेरे नाम पे नहीं हो रहा था। अब जब मैंने मकान लिया था, यहाँ पर ये वाली बात गौर से सुनिएगा, जहाँ पे मैंने मकान लिया था ना, तब खानदान में सबकी आंखें खुल गई थी। तब चैनल किसी के नहीं थे, एक आधा होगा किसी का, 2-3 बस, ज़्यादा से ज़्यादा इतने थे। लेकिन जिस दिन मैंने मकान का, इतना लोगों को बताया नहीं था मैंने, जब मैं मकान खरीदने गई थी तो मैंने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं ले लूँ क्या होता है। क्योंकि उसके भी मेरे पास फ़ौरन से पैसे नहीं हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके देने थे, वो भी मैंने 6-7 महीने लगाए थे पैसे देने में। तो जब पैसे देने हुए उसके बाद 6-7 महीने और लग गया नाम का, मतलब पूरा 1 साल का ये प्रोसेस था। जब मैं अभी गई हूँ, अब जाके मेरे नाम वो हुआ है। उस पर भी बहुत लड़ाई है, किसके नाम ना हो, मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है उससे रिलेटेड बातें, उनकी फैमिली से रिलेटेड। जब मैंने घर लिया था कि उसके नाम भी कराओ, वो कराओ, तो बहुत कुछ हुआ था। और उसके बाद ऐसे धड़ाधड़ खानदान में सबके चैनल में खुलना शुरू हुए कि सितारा ने मकान खरीद लिया तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। और उसके बाद जो मेरी दुश्मनियां ज्यादा निकली, जो मेरी मुखालफत में लोग उठे, उस घर के बाद उठे थे, जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकती थी कि मैंने कहीं जाके घर खरीदा है तो ये सब हो रहा है। वहां पर मैं कराची में देख रही हूँ ना, उसकी जगह हम 10 वहां पर खरीद सकते हैं।
मैं आपको इतना बता दूं, कराची में इतनी महंगाई है, वो इतना कोई महंगा एरिया नहीं है जहाँ पर मैंने लिया है तो सब इतना करोड़ों की बातें कर रहे हैं, ये लिया वो लिया, नहीं है। वो बहुत सस्ते मकान है वहाँ पे। और मैंने उसको लिया भी इस वजह से था, उसको सेल करने के लिए लिया था कि मेरे पैसे जो आ रहे हैं मेरे पास यूट्यूब के, और अब्बू का भी मकान मैंने सेल किया था फ्लैट वाला, तो ये जमा हो जाए, कहीं मुझसे कोई ले ना ले, कहीं मेरे अकाउंट से कोई निकलवा ना ले। मुझे किसी का कोई भरोसा नहीं था, और मेरी अम्मी ने ही मुझे भेजा था कि जाके जल्दी पैसे कहीं पे लगाओ, तुम्हारा कोई भी नहीं है वहाँ पे, तुमसे कोई भी ले सकता है या कोई भी अकाउंट से निकलवा दे। उस दिन तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, तो बस इसी वजह से मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने पैसे डाले कि किसी तरीके से ये एक नाम हो जाए, ताकि मैं कराची में कल को खरीदूं, इसको सेल कर लूं, ताकि मेरी सेविंग हो जाए। एक सेविंग के लिए उसको मैंने लिया था। तो जब मैंने देखा, मतलब मेरे लिए इतना ज्यादा लोग खड़े हो गए, जो यूट्यूब पे कभी भी नहीं आते थे वो मेरे खिलाफ शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड की फैमिली से कितने लोगों ने आकर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई, सितारा ये है, कुरान पाक तक उठा के लाइवें आए मेरे लिए, सितारा ये सितारा वो, ताकि ये आगे कुछ खरीद ना पाए, ये आगे कुछ कर ना पाए। सिर्फ एक मकान से इनकी मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई, इनकी आंखें खुली कि हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, ये कहाँ जा रही है, हमने तो क्या सोचा था। तो उसके बाद मेरी दुश्मनियां बढ़ी। यकीन करो, जब से ये सब स्टार्ट हुआ है, उस दिन से हुआ है जिस दिन मैंने ये घर लिया था। और मैं समझती थी, अभी तो मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया, अभी तो सिर्फ खानदान में पता है ये हाल कर दिए। खानदान वाले एक एक बंदा उठ के लाइवों में आके वीडियो बना बना के, ये सितारा का मकान है, प्लीज यकीन करो सितारा का घर है। और सबको पता था, लेकिन मैंने ये बात यहाँ पर आकर बताना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि है तो है, और अगर मैंने उसको लिया है तो